हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा। स्टोव वेस्टिंग टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। ये हम लोग का सीरीज जो है वो आपका चल रहा है एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग लिखेंगे सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 वीडियो। आपका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो फ्रेंड अपलोड कर दिया गया, उसमें आपको एक वीडियो में आपका 1 से लेकर के 25 तक और एक वीडियो में आपका 26 से लेकर के 50 तक का क्वेश्चन को कवर करवा दिया गया है और अपलोड कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे आपको 51 से लेकर के आगे का क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आज का हम लोग का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है 51 नंबर, वो उसमें आपको बोला गया है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से हम जो रोग होता है उसका नाम है आपको रतौंधी। ठीक है फ्रेंड्स, और यह रोग ऐसा है जिसमें कि आपको रात में जो इंसान को होता है उसको दिखाई नहीं देता, इसलिए इसका जो ऑप्शन ए है फ्रेंड वो आपका सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको दिया गया है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो हमारे जो भारत के जो संविधान में उसमें जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है 7 का, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तो इसमें आपको बोला गया है कि 0.5 ठीक है इंटू 0.4 को हल कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पे दिया गया है 0.05 इंटू और कितना है 0.4। तो देखिए आपको तो पता है जब हम लोग बिंदु को हटाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, जितना ऊपर डिजिट रहता है उतना हम लोग नीचे शून्य लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कितना हो गया। अब हम लोग इसको ऐसा तो लिख सकते हैं 5 इंटू 4/10। ठीक है, तो देखिए ये आपका 10 है और यहाँ आपका 5 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग आड़े तिरछे गुना तो कर सकते हैं ना। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और अगर हम लोग इसको काटते तो 25 चक्के 100 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अब हम लोग के पास कितना आ रहा है, तो हम लोग के पास अब आपको आ रहा है 1/50। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम लोग 1/50 करेंगे तो आपका जो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.02 आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 में फ्रेंड्स आपको बोला गया है कि आपको ये बताना है कि 2015 में पुरुष का जो फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता था। चलिए फ्रेंड बताइए किसने जीता था। तो ये जो जीता था आपको इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड, वो आपका करेक्ट हो जाएगा, स्टेन वावरिका। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। इसमें बोला गया यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़ा जाए तो एक पुस्तक को 40 दिन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी करनी हो तो प्रत्येक दिन कितनी पेज पढ़नी होगी। देखिए पहले तो हम लोग को ये पता करना होगा कि ये जो बुक है उसमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ पेजेस कितना है। तो देखिए 7 पेज प्रतिदिन पढ़ रहा है कितना, 40 दिन के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे 40 इंटू 7 कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे हम लोग को टोटल नंबर ऑफ पेजेस का पता लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स बताइए, तो 7 चौक 28। ठीक है, मतलब 280 हो जाएगा, 7 चौक 28। ठीक है, देखिए और फिर आपको दूसरे में क्या बोला गया है कि 8 दिन में कितने पेजेस पढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि हम लोग को पेजेस फाइंड करने का। देखिए हम लोग इसको सिंपली इस तरह से भी बना सकते थे, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए 40 पेजेस है, कितना दिन में पढ़ा 7, और उसको देखिए 8 दिन में कितने पेजेस पढ़ना है, तो उसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर हम लोग तो लिख सकते हैं ना 40 इंटू 7/8। ठीक है, अब हम लोग देखिए 8 पचे 40, तो देखिए कितना हो जाएगा 7 पचे 35। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए 35 किधर है, तो 35 ऐसे इसका ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स, उसमें है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। इसमें दिया गया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है। तो बताइए दूसरा देश कौन सा है, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, कनाडा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से
सबसे बड़ा दूसरा देश जो है वो आपका कनाडा है। जब यहाँ दूसरा कब आता है तो आप बताइए, सबसे बड़ा मतलब जो पहले लेवल पे है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपका रूस हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, रूस होगा, ठीक है। कौन 1 नंबर पे, कनाडा कौन है 2 नंबर पे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। तो इसमें आपको बोला गया है कि द्रविड़ मुनेत्र कंगडम डीएमके की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइए किसने की थी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपका जो C.N. अन्नादुरई, ठीक है, C.N. अन्नादुरई जो थे उन्होंने इसका स्थापना किया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इसमें आपको बोला गया है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? चलिए फ्रेंड्स बताइए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक है उसे किसे माना जाता है? जिसे माना जाता है आपको विक्रम साराभाई को, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स, वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक है वो आपको, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है तो विक्रम साराभाई को। अगर आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत के मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है तो आपका हो जाएगा अब्दुल कलाम को, ठीक है फ्रेंड्स। किसे माना जाता है मिसाइल का जनक कार्यक्रम? तो यह माना जाता है आपको अब्दुल कलाम को। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। तो आपको इसमें बोला गया है कि 100 मिलियन किसके बराबर होता है? चलिए बताइए 100 मिलियन किसके बराबर होता है? तो आपका होता है 10 करोड़ के बराबर, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स, वो आपका सही हो जाएगा। देखिए 10 मिलियन बराबर आपका होता है 1 करोड़, ठीक है, और आपका 100 मिलियन बराबर आपका होता है 10 करोड़, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। इसमें बोला गया है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर चिप का जो देखिए दूसरा नाम है वो आपका मदरबोर्ड कहलाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। तो इसमें आपको बोला गया है कि कितने समय में 8,750 रुपये का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां भाग हो जाएगा? चलिए बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आर होता है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको अब हम लोग सबसे पहले फाइंड कर लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला पे पुट करेंगे और हम लोग को आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप ये बताइए कितने समय में 8,750 रुपये, मतलब जो आपका टोटल ऑफ अमाउंट कितना है 8,750 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कितने समय में 8,750 रुपये का ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/5वां भाग हो जाएगा, मतलब इसका जो टोटल ऑफ अमाउंट जो इंटरेस्ट हुआ वो कितना हुआ, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 6/25। अब हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 2100, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका क्या है, ये आपका ब्याज हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग का जो ब्याज हो गया वो कितना हो गया फ्रेंड्स 2100 रुपये, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग का जो ब्याज है वो आपका कितना है, तो वो आपका है 2100 रुपया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को बना, देखिए आपको तो जब साधारण ब्याज फाइंड करते हैं आपको पता है ना, मूलधन इंटू समय इंटू रेट बाय 100, ठीक है, और इधर साइड में आपका होता है इंटरेस्ट। तो हम लोग अब यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड करने को बोला है, यहाँ पे हम लोग को फाइंड करने को बोला है कितने समय में, मतलब टाइम फाइंड करने को बोला है। तो ठीक है, तो टी बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा ब्याज, तो ब्याज हम लोग का कितना है 2100, अभी हम लोग जस्ट फाइंड किए हैं। फिर हम लोग को 100 जो है वो आपका ऊपर में आ जाएगा बाय हम लोग का टोटल ऑफ जो मूलधन है वो आपका कितना है 8,750 रुपया। फिर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना है 8। जब हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तब आपका जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो आंसर आएगा आपका आ जाएगा 3 ईयर्स, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसको कटिंग कर लीजिएगा। तो देखिए जो इसका ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। तो इसमें बोला गया है अंडर रूट x² + y² बराबर 25 तथा
y इज इक्वल टू 2x, तो x का वैल्यू जो है वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग को सिंपली पहले इसको है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ को इक्वल करने के लिए अंडर रूट जब हटाएंगे तो 25 पे क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। मतलब देखिए जब हम लोग 25 का जब स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 को जब 25 से गुना करते हैं हम लोग को आ जाएगा 625। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि y बराबर कितना होता है 2x। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे प्लस, देखिए यहाँ पास दिया हुआ है क्या, x का सॉरी y का स्क्वायर, यहाँ y बराबर क्या दिया गया 2x। तो हम लोग अभी यहाँ पे लिख सकते हैं ना 2x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे y का स्क्वायर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 625 को लिख देंगे। अब आप बताइए, देखिए जब 2 का स्क्वायर है तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे है आपका 1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा टोटल 5x का स्क्वायर। समझ गए ना, यहाँ देखिए जो 2x है जब इसको होल स्क्वायर है तो हम लोग कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 1 स्क्वायर है तो 4 1 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा 6 to 5। अब हम लोग क्या करेंगे, x का स्क्वायर बराबर 625 बटा 5। जब हम लोग इसको ये करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर आपका 2 और 5 हो जाएगा। अब देखिए आपका x बराबर कितना आपका आता है फ्रेंड, तो x बराबर जो हम लोग का आएगा वो आपका हो जाएगा अंडर रूट 125, क्योंकि ये जो स्क्वायर है इसको हम लोग हटाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन होता है उसमें क्या हो जाता है स्क्वायर। तो जब हम लोग जो अंडर रूट 125 मतलब अंडर रूट 125 है उसको जब हम लोग ये करेंगे तो देखिए क्या होगा, 5 25, अब 25 25 125, तो इतना आपका आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो बताइए कौन सा है। तो देखिए इतना करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि इसका जो आंसर है आपका डायरेक्ट अंडर रूट 125 दे चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 मतलब कि 63 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। तो इसमें आपको बोला गया है कि आपको ये बताना है कि किस देश के स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए बताइए कि कौन देश ऐसा है जहाँ की 4 जनवरी को मनाया जाता है क्या स्वतंत्रता दिवस। तो यह देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। म्यांमार। म्यांमार एक ऐसा देश है जहाँ की 4 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अभी बताइए यहाँ पे बात आया है म्यांमार का, तो हमारे जो देश भारत है वहाँ कब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उसको आज़ादी कब मिली है, तो 15 अगस्त को। अगर हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसका अगर बात करें तो वो देखिए 14 अगस्त को। एक्चुअली में जो पाकिस्तान है और भारत है उसको पहले पाकिस्तान को 14 अगस्त को आज़ादी मिली थी, फिर भारत को 15 अगस्त को मिली थी। उसी तरह अगर हम लोग बात करें अमेरिका को, तो अमेरिका को कब मिला है, तो वो जो है आज़ादी दिवस जो है आपको 4 जुलाई को करते हैं। और फ्रांस का बात करें तो फ्रेंड्स फ्रांस, तो फ्रांस जो है उसको आपको 14 जुलाई को। ठीक है फ्रेंड्स, 14 जुलाई को। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको बोला गया है यदि ए 109 कार आपको कितना में खरीदा है, आपको खरीदा है कहीं दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब आपको यहाँ पे हो जाएगा 2,64,89,071 रुपीज़ में खरीदा है। तो एक कार की कीमत बताएं। देखिए 109 कार का कीमत आपको इतना है, एक कार का फाइंड करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, देखिए 109 कार जो है आपको कितना में मिला 2,74,89,071 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग को क्या करना है, अब एक कार चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे 2648, या देखिए 48 है 907 और 1, इसको हम लोग क्या करेंगे 109 से भागा दे देंगे। जब हम लोग इसको भागा देंगे तो हम लोग का जो आंसर आएगा फ्रेंड्स वो कितना आ जाएगा, एक कार का रेट 2,43,019 रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो एक कार का जो प्राइस पड़ेगा आपका इतना ही पड़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स वो आपका
करेक्ट हो जाएगा 64 का। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। इसमें आपको बोला गया है एक बस 1 घंटे में 12.2/5 की दूरी तय करती है, तो यह 2.3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। चलिए बताइए, यहाँ पे दूरी का बात हो रहा है ना, मतलब डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करने का है। तो हम लोग क्या करेंगे, 12.2/5 इंटू आपको ये कितना है 2.3/4। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले सोल्व करते हैं। देखिए 12×5 = 60 और 2 62। ठीक है, तो 62 कितना हो गया 5 फ्रेंड्स। उसी तरह देखिए 4 दूनी 8 और 3 11, तो 11 कितना हो गया फ्रेंड्स 4। अब इसको जब हम लोग काटे छाटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पहले बताइए। देखिए 2 बार से, और ये आपको 31 दूनी 62। ठीक है, तो 31 को जब हम लोग 11 से गुना करेंगे तब हम लोग का आ जाएगा 341। जब हम लोग 5 को 2 से करेंगे तब हम लोग का आ जाएगा 10। ये क्या है, किलोमीटर। जब हम लोग इसको ये करेंगे तो आपका आ जाएगा 34.1 किलोमीटर। यही आपका हो गया फ्रेंड्स आंसर। अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर 65 का कौन सा आंसर होगा फ्रेंड्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। इसमें दिया गया है चिन्हों के सही सेट का चयन करें। चलिए बताइए चिन्हों का सही सेट का चयन करें। 66 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 34 है, 16 है, 4 है, 12 है, इक्वल टू 26 है। तो बताइए इसमें कौन सा सेट आएगा। देखिए फ्रेंड्स इसको आपको बारी बारी से करना पड़ेगा, तो भी आप क्या कीजिएगा ना कि पहले तो मुंहजबानी करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी को पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 34 + 16 भागा 4 - 12। ठीक है, इक्वल टू कितना है 26। देखिए इसको सबसे पहले हम लोग करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 और प्लस ये कितना हो जाएगा 34, ये कितना हो जाएगा 12। अब आप ये बताइए यहाँ कितना है, इक्वल में 26 है। अभी बताइए कि दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 38 और -12। जब हम लोग 38 में कितना हो जाएगा 6 और 2, यहाँ पे क्या है इक्वल में 26। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से आपको मन में ही करना पड़ेगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। तो इसका क्या दिया हुआ है, जोशी ने चित्रा से कहा। ठीक है, एक जोशी नाम का आदमी है जो कि चित्रा से कहता है तुम्हारी पुत्री। ठीक है, किसकी पुत्री, चित्रा का। ठीक है, तो चित्रा का एक पुत्री कर लेते हैं, तो क्या बोलते हैं C4 चित्रा कर लेते हैं। जोशी ने चित्रा से कहा तुम्हारी पुत्री, तो इसका कौन है पुत्री, तुम्हारी पुत्री के पिता। तुम्हारी पुत्री, ये पुत्री अब की उसकी हो गई, के पिता उसके पिता, पुत्री का पिता, और चित्रा का कौन हो गया हस्बैंड, के तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं। ये कौन हो गया, ये आपका जोशी हो गया, जोशी। ठीक है, तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के, ये जोशी का कौन है भाई, जो मेरे पिता सॉरी तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं। इसका कौन है पुत्र, पुत्र हैं। तो चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या संबंध है बताइए। ये यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि चित्रा की जो पुत्री है, चित्रा को जो ये जो पुत्री है ना जोशी के भाई से क्या संबंध है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो करेक्ट आपको बोला गया है ना कि चित्रा का जो पुत्री है उसका पिता है कौन, तो जोशी का भाई का पुत्र। ठीक है, तो जोशी का भाई का पुत्र, तो जोशी का भाई और ये दोनों तो भाई हो गया, इसका पुत्र इसका पिता है, तो ये कौन हो गया दादा। ये मतलब कौन हो गया बताइए, तो दादा का भाई कौन है उसका, देखिए उसका जो दादा है उसका भाई कौन है जोशी है फ्रेंड्स।
तब देखिए ये भी कौन हो जाएगा, चचेरा दादा ही होगा, लेकिन आपका ऑप्शन में क्या है, चचेरा दादा नहीं है, दादा है, तो भी आपका दादा ही तो हो रहा है ना, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। तो इसमें आपको बोला गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। चलिए फ्रेंड बताइए कि 68 नंबर में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, चलिए बताइए। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है आपका 2 होती है, और अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या का बात करें तो वो होती है 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आपको बोला गया है नीचे विवरण दिए गए हैं और उनके बाद कुछ निष्कर्ष हैं, तो नीचे दिए गए सवालों के जवाब देने के लिए उन्हें पढ़ें। मतलब देखिए विवरण दिया गया है, उसका निष्कर्ष है, उसका जो आंसर दीजिएगा इसके लिए आपको दोनों को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग विवरण को पढ़ते हैं। जैसा कि ए है वो बोला इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है। ठीक है, ए बोल रहा है कि इन दिनों, जो ऑप्शन ए में विवरण का जो ए में दिया गया है कि इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है। ठीक है, बी बोल रहा है कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता है। बी में क्या बोल रहा है, गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक की पहुंच होनी चाहिए। अब बताइए इसका कौन सा उत्तर सही होगा और कौन सा उत्तर गलत होगा। तो देखिए ऊपर वाला का जो 2 आपका जो विवरण है वो और नीचे वाला जो 2 है निष्कर्ष, दोनों का क्या मेल खा रहा है, नहीं, दोनों एकदम अलग अलग है। एक जा रहा अगर लेफ्ट में तो एक जा रहा आपका राइट में, तो इसलिए जो इसका ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स वो आपका इसका जो आपका ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स वो आपका सही हो जाएगा। एक बात और, दोनों निष्कर्ष का अनुगमन जो है वो आपका नहीं करता है, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है आपका एक दूसरे से एकदम ही अलग है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इसमें आपको बोला गया है ए है और बी है, उसका अनुपात कितना है 2:5। बी है सी है, उसका अनुपात कितना है 3:4। अब आपको ए और सी का अनुपात को बताना है। चलिए तो सबसे हम लोग क्या करेंगे, 2/5 कर देते हैं, और इसका कितना है बी और सी का, देखिए ए और बी है, उसके बाद आपका कितना है बी और सी है। ठीक है, तो इसका कितना है 3/4। अब आप बताइए कि कितना आंसर होगा ए और सी का। तो देखिए आपका इसमें क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो इक्वल है नहीं, और ये तो आपका ये देखिए हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 3:10 हो जाएगा ना फ्रेंड्स, क्योंकि 2 दूनी 4 हम क्या किए काट दिए। तो देखिए 5 और दूनी 10, तो नीचे हो गया, और फिर 3 का 3, यहाँ पे 1 होगा ना, क्योंकि 2 का 2, तो यहाँ 3, तो 3:10 आ जाएगा। बताइए 3:10 है क्या, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। तो इसमें क्या बोला गया है, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है। बताइए गैनीमेड किस का चंद्रमा मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, उपग्रह होता है ना, क्योंकि चंद्रमा जो है क्या है वो आपका पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो वही बोला गया है, उपग्रह नहीं लिख करके चंद्रमा लिख दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका देखिए बृहस्पति का है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स वो आपका सही हो जाएगा। देखिए गैनीमेड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का है। ठीक है, और टाइटन जो नाम है वो आपका शनि का चंद्रमा है। चंद्रमा बोले तो क्या है उपग्रह है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उपग्रह में गैनीमेड जो है क्या है सबसे बड़ा है, उसके बाद अगर कोई आता है वो है आपका टाइटन। ठीक है, गैनीमेड किसका है बृहस्पति का, टाइटन किसका है शनिवार का, शनि ग्रह का। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 72। इसमें आपको बोला गया है AQI से क्या अभिप्राय है, मतलब AQI का फुल फॉर्म आप बताइए कि क्या होता है। तो ये जो होता है आपका होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही हो जाएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें आपको क्या होता है कि वायु के संचालन का गुणवत्ता का निर्धारित किया जाता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73।
3। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया हुआ है, जैसे टीकाकरण के लिए बीमारी है वैसे ही रखरखाव के लिए क्या है, बताइए। टीकाकरण के लिए जैसे में रखरखाव के लिए क्या है, खराबी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड, वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 में आपको बोला गया है, एक विद्यालय में 1200 छात्र के उनके आगमन के लिए वाहनों के बारे में पूछा गया। प्राप्त सूचना को निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। तो दी गई सूचना के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। जैसे कि एक सूचना मिला जिसके द्वारा क्या किया, वो सूचना का एक चार्ट प्रिपेयर कर दिया। कार से देखिए 150 डिग्री के आते हैं, फिर आपको चल के कितना आते हैं 30 डिग्री के इंसान, फिर आपको साइकिल से 60 और फिर आपको बस से 120 डिग्री। यहाँ देखिए डिग्री में उनका जो भी रेशियो है वो आपको डिग्री में दिया गया, और आपको कितना टोटल ऑफ नंबर जो स्टूडेंट होंगे उसमें आपको फाइंड करके बताना है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए सबसे पहले जो आपका टोटल और नंबर स्टूडेंट कितना है 1200, तो हम लोग क्या करेंगे 1200 लिखेंगे। उसके बाद देखिए कार का पूछ रहा है, तो कार का कितना है फ्रेंड्स 150। आइए बताइए जो टोटल ऑफ एरिया कितना है 360 फ्रेंड्स। अब हम लोग इसको क्या करेंगे काट देंगे। जब हम लोग इसको काटेंगे तो हम लोग का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 120 इंटू 150 बटे 36। ये देखिए आपका 112 है, ठीक है। चलिए ये आपका 120 है, ठीक है फ्रेंड्स। नीचे में आपको कितना है 36। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 500। मतलब 500 ऐसे स्टूडेंट है जो कि कार से विद्यालय आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इसमें बोला गया है, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में कितने टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। मतलब देखिए आपको सिंपली इसमें यह बताना है कि खो खो जब हम लोग खेलते हैं तो खेलते समय में मैदान में कितने टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। चलिए बताइए फ्रेंड्स, इसका कौन सा आंसर होगा 75 का। तो देखिए जो 75 है उसका जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मतलब जो 9 खिलाड़ी है वो आपके होंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक आपको फ्रेंड्स 75 तक क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट कर दिया गया है और इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप देखिए, और अगर इससे आपको आगे का क्वेश्चन नंबर का सोल्यूशन चाहिए तो आपको आगे का वीडियो जो पार्ट नंबर 4 है उसमें आपको दिया हुआ रहेगा। तो अभी तक आपने फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या आपको किसी भी और रिलेटेड वीडियो सब्जेक्ट का या कुछ भी आपका टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दें। मैं उस कमेंट जो भी आपका कमेंट होगा उसे मैं देखूँगी और मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।